यार जोहार। धुमकुड़िया युवा के पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है। धुमकुड़िया में अभी यूपीएससी, जेपीएससी और बीपीएससी अन्य सभी एग्ज़ामों के लिए एनसीईआरटी की क्लास शुरू हो चुकी है। साथ में टेस्ट भी लिया जा रहा है। ये टेस्ट साप्ताहिक स्तर पर लिया जा रहा है और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लिया जा रहा है। तो अगर आप इस क्लास के लिए इच्छुक हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फ़ीस अभी 500 पर मंथ रखी गई है और ये लगातार अभी शाम को 7 PM से 7:45 PM तक लगातार चलाई जा रही है। तो अगर आप चाहें तो इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि आखिर एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे चाहिए। एनसीईआरटी सिर्फ पीटी ही नहीं बल्कि मेंस ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स की सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि मेंस के नज़रिए से भी कई बार काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि इसको हम लोग ध्यान से पढ़ें। आइए देखते हैं। सबसे पहले जब भी आप किसी एनसीईआरटी को पढ़ें तो उसके सिर्फ उसका हार्ड कॉपी तो ज़रूर ले लें बुक्स, लेकिन साथ में उसके सॉफ्ट कॉपीज़ को भी ध्यान रखें क्योंकि कई बार एनसीईआरटी बदलाव करती है। दूसरा जो हमको ध्यान देना है वो है जो भी इटैलिक में हो या बोल्ड में हो या बॉक्स में दिए हुए हो या साइड में लिखे हुए हो, इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान हमारा ज़्यादा होना चाहिए। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लाइन टू लाइन स्टडी करें और एक बार नहीं बल्कि 2 से 3 बार स्टडी करें और इसका नोट्स भी तैयार कर लें लिख कर। तो ये काम जरूर करना चाहिए। आइए देखते हैं अब हम लोग को ध्यान कहाँ कहाँ देना है। अब जैसे यहाँ पर महासागर ही सब कुछ है, ये पृथ्वी के 7/10वें भाग पर व्याप्त है। इस तरह के फैक्चुअल चीज़ों को जरूर एनसीईआरटी से आप कवर अप करें। अब जैसे भारतीय नौसेना के प्रतीक चिन्ह पर यहाँ पर दिया गया है कि स्वयं नो वरुणा, तो हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि ये कहाँ से लिया गया है, इसको कब लिया गया है। इस तरह के जो जानकारियाँ हैं उसके पीछे की वो ज़रूर ध्यान रखनी है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसे यहाँ पर बोल्ड करके दिया है खाड़ी में बे और गल्फ, तो बे और गल्फ में अंतर क्या है ये भी आपको ध्यान रखना है और हो सके तो इसके बारे में जानकारी जुटा लीजिए। अभी क्लास में हम लोग इस तरह के जो भी फैक्ट हैं या जो जानकारियाँ चाहिए वो क्लास में लिखा रहे हैं लगातार। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो इस तरह की बातों को ध्यान देना है। आप गूगल कर सकते हैं दोनों के बारे में, बे ऑफ बंगाल क्यों कहा जाता है या आपका गल्फ ऑफ मन्नार क्यों होता है, इस बात की जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। इस तरह के जो भी फोटोज़ दिए रहते हैं खासकर प्रवाल भित्ति, इस तरह के जो समुद्री जीव इत्यादि जो भी जगह की बात हो या कुछ अन्य, उसके बारे में जानकारी जरूर जुटा लीजिए कि आखिर वो है क्या। कई बार इनसे ही सवाल रह जाते हैं, मैप से सवाल हो जाते हैं, तो इन पे ध्यान रखना है। इस तरह के साइड में जो दिए रहते हैं इन पे हमारी विशेष नज़र होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है सीविड्स, अगर अभी हाल में 2-3 सालों में अगर आपने द हिंदू न्यूज़पेपर्स या अन्य न्यूज़पेपर्स पे ध्यान बनाए रखी है तो सीविड्स के बारे में आपको पता होगा ये सुपर फूड है। अब सिर्फ एक वर्ड्स यहाँ पे दे के छोड़ दिया गया, लेकिन हो सकता है इससे सवाल बन जाए, तो इसलिए इसकी जानकारी जुटाना बहुत ज़रूरी है। एल्गी, एल्गी के बारे में जानकारी जुटा लीजिए इसमें। तो इस तरह से आपको एनसीईआरटी में जो भी दिए हुए हैं उसमें थोड़ा सा और डीप जाने की ज़रूरत है। जो मैप दिए जाते हैं उस पर भी ध्यान रखना है हमारा। एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसमें, जैसे बात करते हैं इस तरह के जो भी दिए हुए हैं क्षेत्रफल के आधार पर अंतर उनका जो दिखाया जाता है, चाहे वो मैप के थ्रू हो या जनसंख्या को दिखाना हो चाहे क्षेत्रफल दिखाना हो, तो इस तरह के जो भी डाटा दिए हुए हैं इनको क्रम अनुसार ज़रूर लिख लीजिए क्योंकि ये भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। ओलंपिक खेल, ओलंपिक खेलों में ये अलग अलग कलर जो है अलग अलग महाद्वीपों के बारे में है, तो आखिर कौन किसका प्रतीक है ये भी जानकारी होनी चाहिए। ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड किसके कब्जे पे है? भारत में 1300 से अधिक द्वीप हैं। इसमें 2 भागों में बांटा गया है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। लक्षद्वीप में जैसे कितने द्वीप हैं, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने, बंगाल की खाड़ी में कितने द्वीप हैं। अंटार्कटिक कार्यक्रम की बात है तो
आर्कटिक में अन्वेषण को लेकर किया जा रहा है। तो इस तरह के जो आर्कटिक में दक्षिण गंगोत्री है, तो आर्कटिक में किस तरह के अभियान है, तो हमें थोड़ा सा डीप जाकर जो है चीज़ों को खंगालने की ज़रूरत है। और एनसीईआरटी निसंदेह काफ़ी लाभप्रद है, और इसको अगर पढ़ना है हमें तो 6 to 10 तो ज़रूर पढ़ना है। इसके अलावा 10 से 12 हमें खासकर आर्ट्स सब्जेक्ट्स पर ध्यान देना है। इसके अलावा साइंस, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो, इन पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। बायो में कई चैप्टर्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, खासकर इन्वायरमेंट से रिलेटेड या बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड। फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी वैसी चीज़ें जो जीवन में उपयोगी होती हैं या बहुत ज़्यादा फेमस हैं, उनको अलग से निकाल लेना है ढूंढ कर, खासकर जो बोल्ड में लिखे हुए हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान देना है। इसमें केमिस्ट्री में ही कई ऐसी चीज़ें हैं जो दैनिक उपयोग में होती हैं, उनके बारे में जानकारी। तो 10 से लेकर 12 तक भी स्टडी करनी है, लेकिन एक सीमा में। तो अभी एनसीईआरटी को लेकर आप स्टडी शुरू कर सकते हैं, चाहे तो धूमकुड़िया को यो आप जुड़ सकते हैं इससे। हम लोगों ने अभी लगातार टेस्ट भी इसको लेकर शुरू किया है, जैसे आप देख सकते हैं एनसीईआरटी टेस्ट अभी। और एनसीईआरटी के जो टेस्ट के क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं कॉपी पेस्ट नहीं है, बल्कि बाकायदा इसको नए से तैयार किया जा रहा है। जैसे निम्न में क्या आश्रित है? बे आमतौर पर गल्फ की तुलना में छोटी और कम घिरी हुई होती है। गल्फ बे की तुलना में कम गहरी होती है। बंगाल की खाड़ी बे का उदाहरण है। मैक्सिको की खाड़ी गल्फ का उदाहरण है। तो इस तरह के नए सवालों को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। वो सिर्फ आपका कॉपी पेस्ट बन के न रहे, बल्कि आप उसमें सीखें। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में एनसीईआरटी का टेस्ट लिया जा रहा है। आप पढ़ने के साथ में टेस्ट जरूर दीजिए, जहाँ भी हो सके दीजिए, लेकिन टेस्ट जरूर, क्योंकि उससे जांचा जाता है कि आखिर आपकी स्टडी किस लेवल पर है। तो सिर्फ पढ़ें ही नहीं, उसको खंगालें और उसको एक्सप्लोर करें, मैप्स देखें, साथ ही साथ आप टेस्ट देते रहें। तो अगर आप इस क्लास को ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी भी अगर आपकी है तो आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी, पीटी और मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। धन्यवाद।